हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो टैरो कार्ड प्रेडिक्शन होगी और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी शादी किस इंसान के साथ होगी। बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक है। तो एक मैरिज की पूरी सीरीज़ में मैं प्रेडिक्शन लाने वाली हूँ, जहाँ पे हम फ्यूचर स्पाउस, वेडिंग डे, फर्स्ट इम्प्रेशन, ओके, आफ्टर मैरिज लाइफ, फ्यूचर इन लॉ, सब कुछ डिटेल में जानेंगे वन बाय वन। सो एक पूरा सीरीज़ आने वाला है, तो ज़रूर कनेक्टेड रहिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिल पाए मेरे वीडियोस की। आज हम जानेंगे कि बेसिकली आपके जो फ्यूचर हस्बैंड होंगे या फ्यूचर वाइफ होंगी वो कैसी होंगी, वो कैसे होंगी। ठीक है। आपको इधर इंट्यूटिवली कार्ड सिलेक्ट करना है या फिर अपने नाम के पहले अक्षर से करना है। अगर आप इंट्यूटिवली कार्ड सिलेक्ट करना चाहते हो, दो कार्ड्स मौजूद हैं यहाँ पे, तो दोनों कार्ड के इमेजेस पे फोकस करें। जिस भी इमेज पे ज़्यादा आप अट्रैक्टेड फील करो उस कार्ड को चूज़ करें, कार्ड 1, कार्ड 2। और अगर आप अपने नाम के पहले अक्षर से चूज़ करना चाहते हो, तो अगर आपके नाम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको इस फर्स्ट कार्ड को चूज़ करना है, और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको इस सेकंड कार्ड को चूज़ करना है। ये रीडिंग पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो। आप सभी के लिए एप्लीकेबल होगा, और चाहे आप किसी भी जेंडर, कल्चर, रिलीजन, एज, सिचुएशन को आप सिचुएशन के हो, आप सभी के लिए मेरी ये टैरो प्रेडिक्शन से वीडियोस होती है। ठीक है। और पेड पर्सनल रीडिंग की बुकिंग सभी ओपन है, तो पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज्ड प्रोडक्ट्स जैसे कि जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, बाथ सॉल्ट, लव मी जार, एविल आई प्रोटेक्शन जार, मिस्ट्स के लिए, या फिर रेमेडीज़ या ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, और साथ में स्क्रीन पर भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो ज़रूर अगर आप चाहें तो मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को, और देख लेते हैं कि आखिरकार आपकी शादी किस इंसान से होने वाली है। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपने इंट्यूटिवली या फिर अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली इस फर्स्ट कार्ड को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, कौन बनने वाले हैं आपके जीवन साथी। एक पूरा लंबा सीरीज़ आने वाला है जहाँ पे मैं कवर करूँगी आप सभी के लिए वेडिंग प्रेडिक्शन, लाइफ आफ्टर मैरिज, फ्यूचर इन लॉज, योर लव स्टोरी विथ योर स्पाउस, फर्स्ट इम्प्रेशन विथ योर स्पाउस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सीरीज़। पूरी एक मैरिज पे सीरीज़ की प्रेडिक्शंस लाने वाली हूँ। ज़रूर कनेक्टेड रहिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिल पाए। और पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज प्रोडक्ट्स के ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए, या फिर ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर मैसेज कर सकते हो। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को, और जान लेते हैं इस कार्ड को हम लोग एंड में देखेंगे। ठीक है। वन बाय वन लेट्स। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। पाइल नंबर 1, we have woman holding a heart, number 44, third chakra, Archangel Samuel, magician and the mirror, number 53, bottom of the deck से we have happy family, number 4. let's see ये इंसान कौन होंगे, कैसे होंगे। सबसे पहले इस इंसान की नेचर के बारे में, ठीक है, इस इंसान के ट्रेड्स के बारे में जानते हैं। ठीक है। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके जो जीवन साथी होने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा दिल के साफ़ इंसान। ठीक है। बहुत ही ज़्यादा प्यारे इंसान, एक ऐसे इंसान जो दूसरों को समझना, दूसरों को प्यार देना, दूसरों को लिए करना जानते हैं। वेरी रिस्पॉन्सिबल, वेरी ग्राउंडेड, वेरी लविंग पर्सनैलिटी। ठीक है। इस इंसान को आप कभी किसी का बुरा करते हुए, किसी के लिए बुरा सोचते हुए नहीं देखोगे। ठीक है। मतलब ये अपने आप को बाद में रखते हैं, अपने से जुड़े हुए लोगों को पहले रखते हैं। वेरी रिस्पॉन्सिबल। आपको नज़र आएगा कि अपने पेरेंट्स का बहुत ध्यान रख रहे हैं, शादी के बाद आपका बहुत ध्यान रख रहे हैं, आपके पेरेंट्स का बहुत ध्यान रख रहे हैं। ठीक है। और हद से ज़्यादा प्यार कर पाएंगे आपको। इस इंसान के साथ जुड़ने के बाद आपके लाइफ में आपको समझ आएगा कि प्यार एक्चुअली कैसे होता है, प्यार की फीलिंग कैसी होती है। ठीक है। ये इंसान आपको डाउट करने का,
आपको एंजाइटी देने का कोई भी मौका नहीं रखेंगे, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, बिकॉज इस इंसान के लिए प्यार, इमोशंस, कनेक्शंस बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। सो ये इंसान पैसों के पीछे ज़्यादा नहीं भागते हैं, ठीक है। ये इंसान प्रायोरिटाइज़ करते हैं अपने लाइफ में इमोशंस को और अपने लाइफ से जुड़ी हुई कनेक्शंस को, ठीक है। पर्सनालिटी वाइज वेरी कॉन्फिडेंट, जो भी चीज़ करते हैं उसमें अपना पूरा कॉन्फिडेंस वो रखते हैं, ठीक है। वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, वेरी अट्रैक्टिव ऑल्सो। मुझे यहाँ दिख रहा है कि लुक्स तो मैं आगे आने वाले वक्त पे देखूंगी, लेकिन लुक्स के साथ साथ मुझे दिख रहा है कि इस इंसान का नेचर ऐसा होगा कि ये किसी का भी दिल बहुत इजीली जीत लेते होंगे, किसी को भी अपने तरफ बहुत जल्दी आकर्षित करते हैं, ठीक है। सो वेरी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। एंड दे विल हैव सम साइकिक एबिलिटीज़, स्पेशल साइकिक एबिलिटीज़, जैसे कि इंट्यूटिव हो गए, कुछ मैजिक पावर्स हो सकते हैं, हो सकता है विच क्राफ्ट करते हों, विच हो सकता है अर्थ एंजल हो ये। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ लग रहा है कि ये इंसान मैजिक से, स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ऑकल्ट साइंसेस से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ठीक है। एंड इस इंसान की लाइफ में सब कुछ होगा। आई मीन मुझे यहाँ दिख रहा है कि वेरी अबंडेंट पर्सन। एंड ये इंसान बहुत ज़्यादा लकी है दूसरों के लिए ही और अपने लिए भी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो ये सोचते हैं वो ये कर लेते हैं, और ये जो दूसरों के लिए चाहते हैं वो दूसरों को मिल जाता है, ठीक है। सो दे आर गोइंग टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंजेलिक ऑरा, मुझे ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। आप इस इंसान को हमेशा बैलेंस में देखोगे, कभी भी फ्रस्ट्रेट होते हुए, कभी परेशान होते हुए, या कभी एक पर्टिकुलर चीज़ के पीछे भागते हुए नहीं देख पाओगे। आपको नज़र आएगा कि हाँ, इस इंसान के पास सारे एलिमेंट्स हैं, सारे फैक्टर्स हैं, और उन सारी चीज़ों को लेके ग्रेटफुल है, बट डेली बेसिस पे बैलेंस्ड भी है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इनकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि ये आपको पाके पूरी दुनिया के अगेंस्ट भी जा सकते हैं, लेकिन ये आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। ऐसे ये लवर है, डाई हार्ट लवर जिसे हम कहते हैं, कि प्यार सबसे ऊपर रहेगा, पैसों से भी, परिवार से भी, खुद से भी ऊपर रहेगा प्यार, यानी कि आप। और ये ऐसे इंसान हैं जिनको प्यार करते हैं, पागलों की तरह प्यार करते हैं, लेकिन जिनको प्यार नहीं करते हैं उनसे ये थोड़ा सा सुपरफिशियल रिश्ता भी रखना पसंद नहीं करते हैं। ऐसा इनका नेचर वर्ताव होगा, ठीक है। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑल्सो, ठीक है, कि जो सच है वो सच है, कुछ शुगर कोटिंग करना या कुछ छुपाना कुछ नहीं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव नाइट ऑफ स्वर्ड्स। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ऑल्दो ये अपने पेरेंट्स का बहुत केयर करते हैं, प्यार करते हैं, बट मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान अकेले रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अकेले रहना इनको बहुत पसंद है। बॉटम रेक से वी हैव टेन ऑफ कप्स। ये इंसान आपके सोलमेट होंगे, ठीक है, और ये इंसान अकेले रहते हैं, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। इस इंसान का जो प्रोफेशन है वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी, ई कॉमर्स, इंटरनेट, फाइनेंस, ये सबसे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो साइबर सेल में इनका वर्क हो सकता है, बिज़नेस कर सकते हैं, ई कॉमर्स का कोई भी, टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई जॉब हो सकता है इनका, आईटी जॉब्स वगैरह हो सकता है, ठीक है। कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई इनका जॉब या बिज़नेस हो सकता है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है इनके प्रोफेशन की, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट, पेट्स का बहुत शौक़ होगा इनको, एनिमल्स रखना, ठीक है, बर्ड्स रखना इनको बहुत पसंद होगा, एनिमल से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होंगे, बहुत ज़्यादा यूथफुल, ठीक है, बहुत अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग होंगे ये इंसान। और ये इंसान ना थोड़े से अलग से दिखेंगे, मतलब जिस कल्चर, जिस रिलीजन से वो बिलोंग करेंगे उससे थोड़ा सा हट के दिखेंगे, तो ऐसा लगेगा कि ये इंसान फॉरेनर है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए इंसान फॉरेनर भी हो सकते हैं, बट मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि इस इंसान का जो अपीयरेंस है वो थोड़ा सा फॉरेनर टाइप का होगा, जैसे कि बहुत गोरे हो सकते हैं, ठीक है, कलर्ड आइज़, ब्लॉन्ड हेयर्स, ठीक है, और पेल स्किन, इस तरीके की एनर्जी इनकी दिख रही है, ठीक है। तो थोड़े से एकदम अलग से दिखते हैं, ठीक है, एकदम मैग्नेटिक लुक्स है इस इंसान का, कि भीड़ से भी गुजरते हैं तो लोग इनके तरफ घूम के ज़रूर देखते हैं कि ये कौन इंसान है, ये कौन गुजर गया, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है। वेवी इनका रियल जो हेयर टेक्सचर है वो वेवी होने वाला है,
कलर्ड हेयर्स डेफिनेटली होगा। इस इंसान को बाल कलर करना बहुत पसंद है, ग्रूमिंग करना बहुत पसंद है, तो इस इंसान को आप सस्ते संवरना बहुत देख पाओगे। अगर ये फीमेल होंगी तो बहुत अच्छे से मेकअप करना, मैचिंग क्लोथ्स, मैचिंग ज्वेलरी, मैचिंग शूज़, मैचिंग मेकअप। और अगर ये मेल भी होंगे तो आपको नज़र आएगा कि वॉचेस, शूज़, आउटफिट, हेयर स्टाइल सब कुछ एकदम प्रॉपर ग्रूम्ड एंड मैच्ड है। ठीक है, तो आप हमेशा इन्हें टिप टॉप देख पाओगे। अपनी कंपनी को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। सो कहीं ना कहीं ज़्यादा फ्रेंडशिप, ज़्यादा आउटिंग, ज़्यादा बाहर के लोगों से मिलना जुलना, ये सब में ये इंटरेस्टेड नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये अकेले रहना प्रेफर करते हैं, खुद के साथ ही ये एंजॉय ज़्यादा करते हैं, खुद के साथ इनको रिलीफ महसूस होता है। सोलमेट लव ये होने वाला है आपका जो फर्स्ट कम्युनिकेशन के चांसेस हैं वो भी मुझे नज़र आ रहा है कि ऑनलाइन होने के चांसेस बहुत है, या फिर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक बड़ा मीडियम रहेगा आप दोनों के कम्युनिकेशन का। सो चांसेस है कि आप दोनों फ्रिक्वेंटली मिलो भी, लेकिन इंटरनेट का कोई ना कोई रोल ज़रूर हो आप दोनों को मिलाने में या फिर आप दोनों को रिकनेक्ट करने में। ठीक है, सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके, यस, डेफिनेटली इस इंसान को ज्वेलरीज़ का डेफिनेटली बहुत ज़्यादा शौक होगा। एंड इस इंसान को मिलने के जस्ट पहले ही आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव नंबर्स दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि 111, 444, ठीक है, 6060, इस तरीके से एंजल नंबर्स बेसिकली दिखना शुरू हो जाएगा। आसपास बटरफ्लाइज दिखना शुरू हो जाएगा। आपको लाइफ मीनिंगफुल लगने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, लाइफ में कोई तो एक बात है, ज़िंदगी को और अच्छे से जीना चाहिए और कुछ बड़ा करना चाहिए। ठीक है, और ज़्यादा आप डिसिप्लिन्ड फील करोगे। ठीक है, इस इंसान के आने के जस्ट पहले आपको ऐसा लगेगा कि समवेयर मुझे थोड़ा और सीरियस होना चाहिए अपने लाइफ को लेके, अपने काम को लेके, अपने चीज़ों को लेके, तो आप डिसिप्लिन होना शुरू करोगे। ठीक है, टाइम से चीज़ों को करना शुरू करोगे। तो इस तरीके की टेंडेंसी मुझे यहाँ दिख रही है। सो ये इंसान आपके लिए भी बहुत लकी साबित होंगे, बिकॉज आप दोनों का एक सोलमेट बॉन्ड होगा। तो आप दोनों जब जुड़ेंगे तो आप दोनों एक पावर कपल बनेंगे, और जब आप दोनों पावर कपल बनेंगे तो अपने लिए तो आप लोग नेम, फेम, रिकग्निशन, पैसा कमाओगे ही, लेकिन यूनिवर्स के लिए, सोसाइटी के लिए भी एक बहुत बड़ा सोल पर्पस आप दोनों मिलकर लीड करेंगे। ठीक है, बहुत ही हैप्पी कनेक्शन आपका रहेगा, बिकॉज ये इंसान जानते हैं कि कैसे प्यार करना चाहिए, कैसे लॉयल होना होता है, कैसा कमिटेड होना होता है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ही अच्छे लाइफ पार्टनर पाइल नंबर 1 आपको मिलने वाला है। आप ब्लेस्ड हो। ठीक है, ये मैं शुगर कोट नहीं कर रही हूँ, जेन्युइनली बता रही हूँ। लव मैरिज होने के चांसेस बहुत हैं, और आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ के दुनिया की सारी मस्तियाँ करेंगे। ठीक है, लाइक एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स आप दोनों बन जाओगे, और इतने ज़्यादा आप दोनों इंजॉय करोगे टाइम को कि दिन से महीने, महीने से साल, साल से पूरी ज़िंदगी कैसे बीत रही है, आप दोनों एक दूसरे के साथ कैसे बिता रहे हो, आप दोनों को समझ ही नहीं आएगा। फ्लो में टाइम बीत जाएगा। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए, और कुछ इनिशियल्स एंड एज भी बता देती हूँ। ठीक है, आप में से कुछ लोगों की यहाँ पे लेट मैरिज होने के चांसेस बहुत दिख रहे हैं कि आप आफ्टर 30s, मिड 30s के बाद आपको ये लाइफ पार्टनर मिले। सबके लिए नहीं कह रही हूँ, कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ। ठीक है, एकदम कम लोगों के लिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है। एंड जो एज इनका हो सकता है वो है 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32, 31, 18, 35, 37, 40, 41, 44, 46, 52, 51, ये कुछ एजेस है। इनिशियल्स जो है वो है LMSPTVBMKSL। ठीक है, इन लेटर्स में से इनका निक नेम, इनका ऑफिशियल नेम, इनका सरनेम का फर्स्ट लेटर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ग्रीन बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे, ब्लू कलर, ब्लू ब्लैक ग्रीन इनका फेवरेट कलर में से होगा। ठीक है, जेमिनाई, सजिटेरियस, एक्वेरियस, टॉरस, पाइशिस, स्कॉर्पियो एक्सेंडेंट यानी कि लग्नेश में इनका ये साइंस होने के चांसेस हैं। ठीक है, डिस्टेंस आप दोनों के बीच में एज सच नहीं रहेगा, बट इनका जो बर्थ प्लेस है वो बहुत दूर होगा। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। यस, सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने इंट्यूटिवली या फिर अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली कार्ड 2 को चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपकी शादी किससे होगी।
कौन बनने वाले हैं आपके जीवन साथी डिटेल में जानेंगे। सो एक पूरी सीरीज़ मैं लाने वाली हूँ जहाँ पे मैं वेडिंग डे, फर्स्ट इम्प्रेशन, लव स्टोरी विद फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर इन लॉस, लाइफ आफ्टर मैरिज, फ्यूचर किड्स, सबके बारे में एक सीरीज़ कवर करूँगी 1 बाय 1। सो बहुत सारे प्रेडिक्शंस मैरिज से रिलेटेड, लाइफ पार्टनर से रिलेटेड आने वाले हैं। ज़रूर कनेक्टेड रहिएगा ताकि आपको रियल अपडेट्स मिल सके। और पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए या एक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए या फिर ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। सो लेट्स सी, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। We have 4th chakra archangel Raphael, 2nd chakra archangel Ariel, wow, number 36, the temple path number 12. ओके, सो देखिए फाइल नंबर 2 मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस या लाइफ पार्टनर होने वाले हैं उनके अंदर जुपिटर की ट्रेट्स बहुत ज़्यादा भर भर के रहने वाली है, ठीक है। एंड ये जो इंसान है ये बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल, रिलीजियस, ठीक है, वेरी मैच्योर, वेरी नॉलेजेबल, एंड इनके अंदर बहुत ज़्यादा विजडम होगा, ठीक है। मतलब ये इस इंसान का एडवाइस पाने के लिए लोग लिटरली वेट करते हैं, ठीक है, कि ये क्या कहेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि इनके अंदर जुपिटर की ट्रेट्स बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत ज़्यादा ज्ञानी है और ये जो बोलते हैं वो काम आता है, ठीक है। ये जो एडवाइस लोगों को देते हैं वो लिटरली वर्क करता है, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। ये भगवान पे बहुत ज़्यादा मानते हैं, ठीक है। ये अपने सोल पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, ये अच्छे कर्मों पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, ठीक है। ये धर्म के रास्ते पे चलना प्रीफर करते हैं। तो इस इंसान के लाइफ में बुरा काम या उल्टी सीधी चीज़ें, बुरा हैबिट्स बिल्कुल भी नहीं होगा, या होगा तो बहुत ही कम, आप काउंट नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस इंसान ने ऑलमोस्ट अपना लाइफ सात्विक तरीके से जिया है, जहाँ पे इन्होंने सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दिया है, काम पे ध्यान दिया है, अपने अच्छे लाइफस्टाइल पे ध्यान दिया है, अपने आप पे ध्यान दिया है, ठीक है। तो कोई बुरी आदतें बिल्कुल इस इंसान की नहीं होगी। बहुत ही ज़्यादा क्लियर पर्सनालिटी, स्टेबल पर्सनालिटी, ठीक है। एक ऐसे इंसान जो उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान से प्रेयर्स करते हैं, अपना काम करते हैं, खाना पीना खाते हैं ढंग से, ठीक है, अपना एक्स्ट्रा करिकुलर हॉबीज़ में ध्यान देते हैं और फिर अपना दिन बिता लेते हैं। तो वेरी फोकस्ड पर्सन दिस पर्सन इज़, ठीक है। वेरी सिंपल, वेरी जेंटल, वेरी ग्राउंडेड, ठीक है। एक ऐसे इंसान जो कि बहुत ही ज़्यादा इस टर्म पे बिलीव करते हैं कि दुनिया मुझे वैसी ही दिखेगी जैसे मैं खुद होऊंगा या होंगी। तो मुझे अपने आप को बेस्ट बनाना है ताकि मैं दूसरों की अच्छाई को देख पाऊँ, समझ पाऊँ, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। इस इंसान के साथ आपकी कनेक्टिविटी भी बहुत स्पिरिचुअल लेवल पे होगी, ठीक है। बहुत ही अलग तरीके से एक डिवाइन फीलिंग होगी जब आप इस इंसान से मिलेंगे, ठीक है। ये इंसान को ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा चुपचाप शांत रहना इनको बहुत पसंद है। थोड़े से ओल्ड स्कूल हैं, तो बहुत ज़्यादा एकदम मजाक मस्ती करते हुए आपको नहीं दिखेंगे। थोड़े से शांत स्वभाव के, शांति से बात करना, फिलोसॉफिकल बातें करना, ठीक है। तो ये एनर्जी रहेगी, बट वेरी कमिटेड, वेरी डिवोटेड, ठीक है। तो जब आपसे शादी होगी तो ये बहुत डिवोटेड होंगे, आपका ख्याल रखना, आपको क्या ज़रूरत है उसे पूरा करना, एकदम टाइम टू टाइम पूरा कर देने का ये पूरा कोशिश करेंगे। उनके माइंड में ये रहेगा कि आपको 1 से 2 बार ना बोलना पड़े कोई चीज़ करने के लिए, ठीक है। ऐसा इनका दिल होगा, बहुत बड़ा दिल है ऐसे इंसान का, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। लेकिन हाँ, ये इंसान एक ऐसे इंसान है जो किसी चीज़ पे पड़े नहीं रहते हैं। सो दे मूव ऑन वेरी फास्ट फ्रॉम एनीथिंग। तो ये सैड रहने में प्रेफर नहीं करते। ये इनके ज़िंदगी में एंजाइटी, डिप्रेशन बोल के कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये कभी गिव अप करना, सैड होना प्रेफर करते ही नहीं। उनको ऐसा लगता है प्रॉब्लम भी आएगा तो भी इसे ईजीली हम निकाल लेंगे, उससे निकल जाएंगे, बट टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है, और एंशियस नहीं होंगे। तो ऐसे इनका नेचर होगा, ठीक है। इस इंसान के पास रहने से आपको बहुत सुकून फील होगा, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मेडिटेशन करना, योगा करना, ठीक है, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने का इनका बहुत ज़्यादा शौक़ होगा,
ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स हम चेक करते हैं। और ईश्वर ही आप दोनों को मिलवाएंगे। सो फेटेड डिस्टेंट कनेक्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ऑलरेडी लिखा गया है और ये शादी होके रहेगी, ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। सेल्फ मेड पर्सन डेफिनेटली होने वाले हैं, जो भी उन्होंने करा होगा खुद के दम पे करा होगा, ईश्वर पे बहुत बिलीव करते होंगे। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। वेरी रिस्पॉन्सिबल बीइंग, ठीक है, वेरी काइंड इन नेचर एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो यस डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो इंसान होने वाले हैं, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा आपसे तब मिलेंगे, ठीक है, जब डिवाइन टाइमिंग होगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मेहनती, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल एंड बहुत ही ज़्यादा पैशनेट अबाउट वॉट एवर दे डू इन देयर लाइफ। सो बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड भी मुझे नज़र आ रहा है कि जो वो करते हुए आए हैं उसको लेकर वो पैशनेट रहते हैं। तो दिन भर सिर्फ मुझे काम करना है, मुझे और बड़ा बनना है, मुझे और ज्ञान प्राप्ति करनी है, मुझे और लोगों को मदद करना है, ठीक है, मुझे और कुछ बड़ा करना है। तो ये जो भूख है ये इस इंसान की हमेशा कांस्टेंट रहती है। शादी के बाद भी आपको नज़र आएगा कि ये पढ़ाई कर रहे हैं या कोई न्यू ईयर डिग्री ले रहे हैं या कुछ और सीखने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ और क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई और नया बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमेशा आप इस इंसान को काम करते हुए या कुछ नया करते हुए देख पाओगे। ठीक है, ये इंसान बहुत ही अच्छे गाइड बनेंगे आपके, ठीक है, सपोर्ट सिस्टम बनेंगे आपके। और आप इनका जो भी गाइडेंस अगर आप फॉलो कर लोगे या सुन लोगे तो आपकी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बात बन जाएगी। ठीक है, इनका जो प्रोफेशन होगा वो मुझे सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट नज़र आ रहा है। ठीक है, सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट में कोई भी काम हो सकता है, जैसे कि फ़ोटोग्राफी करते होंगे, पढ़ाते होंगे, स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड कोई काम हो सकता है। ठीक है, एडवाइज़र हो सकते हैं, स्पिरिचुअल एडवाइज़र, स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई और काम कर सकते हैं सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, या फिर ये एजुकेटर होंगे, ठीक है, कोच होंगे, कहीं पे सिखाते होंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स होंगे इनके अंडर। ठीक है, ट्रैवल रिलेटेड कोई काम हो सकता है। बट जो भी काम करते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं इनको नॉलेज प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, सो एजुकेटर का या फिर कोई बड़े लेवल पे हो सकता है पोजीशन होंगे, कोई ऑफिसर है डिफेंस में, आर्मी में, ठीक है, सिविल सर्वेंट, वहाँ पर भी इनको कहीं ना कहीं लोगों को हो सकता है कि सिखाना पड़ता होगा, जो लोग न्यू ज्वाइन करते होंगे। सो इस तरीके का इनका कोई प्रोफेशन कहीं ना कहीं होता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, ये इंसान ज़्यादातर सिंपल रहना पसंद करते हैं। ठीक है, शो ऑफ वाली लाइफ जीना इनको पसंद नहीं है। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा ईश्वर से जुड़े हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मन में कोई पाप नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल लिविंग में ध्यान देते हैं, नेचुरल ब्यूटी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये इंसान जो है ज़्यादा मेकअप करना या बहुत ज़्यादा दिखावा करना नहीं पसंद, बहुत सिंपल अटायर, सिंपल ग्रूमिंग में रहते होंगे, ढीले ढाले कपड़े ज़्यादा पहनते होंगे। ठीक है, और लेकिन जो भी पहनते हैं उसमें बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत क्यूट लगते हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, और इस इंसान से आप ना बहुत अचानक से मिलेंगे। जब आप इनसे मिलेंगे तब आपको कुछ समझ नहीं आएगा और बहुत चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आपको इस इंसान को देखते ही ऐसा फील होगा कि मेरे दिल का ताला किसी ने खोल दिया है। ठीक है, सो इस इंसान से मिलते ही आप कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज़ कर लोगे कि येस ही और शी इज़ द वन, इनके साथ तो कुछ तो मेरा होने वाला है। ठीक है, तो बहुत रैंडम मीटिंग आप दोनों की नहीं होगी, जब भी होती है। ठीक है, और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो इंसान है ये बहुत शांति से आपके साथ रहेंगे। ठीक है, लाइक जो सुकून आपको हो सकता है आज तक भी ना मिला हो, वो सुकून इस इंसान के बस पास रहने से आपको मिल जाएगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, थोड़े से मुझे यहाँ दिख रहा है कि सेंसिटिव है नेचर में, कि इनको छोटी छोटी बातें बहुत बुरी लग जाती है, कोई अगर इनका बात नहीं मानता तो ये बुरा मान जाते हैं। ठीक है, तो हर्ट बहुत जल्दी होते हैं, तो इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि आप उन्हें हर्ट ना करो, क्योंकि ये सेंसिटिव है। सोशल वर्क भी कुछ ना कुछ ज़रूर करते हैं। ठीक है, लोगों की मदद करना इनका दिमाग में घूमता है कि मुझे लोगों के लिए कुछ करके जाना है, तो उस पर उनका ध्यान जो है, मन जो है लगा रहता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों मिल चुके हो बट आप दोनों के बीच में भी बातचीत नहीं हो रही है या सेपरेशन हो चुका है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों जानने के बावजूद भी आप दोनों का कनेक्शन स्लोली आगे बढ़े। मतलब एक बार आप लोग मिलो, कनेक्ट करो, फिर आप दोनों की बात बंद हो जाए, फिर बहुत टाइम बाद बात शुरू हो, इस तरीके की टेंडेंसी होगी, क्योंकि आप दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के आत्मा को समझोगे। और इस इंसान के लिए आत्मा का मिलन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये इस इंसान को कोई भी लस्ट नहीं रहेगा अपने मन में, ये चाहेंगे कि ये आपके सोल को पहचान पाए। ठीक है,
तो वो उस वजह से आपको शादी करेंगे कि आपके सोल के साथ उनका सोल कनेक्ट कर पाएगा। ठीक है, इनका जो राशि जो साइन है वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है स्कॉर्पियो, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, सेजिटेरियस, लियो। यस, बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, एंड एज जो है इनका हो सकता है 32, 36, 38, 37, 27, 25, 21, 28, 31, 36, 38, 48। ठीक है, और फिज़िक इनका अच्छा रहेगा। ठीक है, ज़्यादा मोटे भी नहीं, ज़्यादा पतले भी नहीं, थोड़ा सा फैट, थोड़ा सा मसल का कॉम्बिनेशन रहेगा। बट हार्ड वर्किंग है, दिन भर काम करते रहते होंगे, बहुत बिजी शेड्यूल होगा। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर लग रहा है, पूरा दिन इनका काम में बीत जाता होगा, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, यस यस, सो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। बट इस इंसान के आने के बाद आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के चांसेस है। सो ये इंसान के साथ आपका फेटेड कनेक्शन है, ये इंसान आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं बहुत लोगों के लिए। ठीक है, काउंटर पार्ट तो ये है ही। सो इस इंसान के आने के बाद आप बहुत सारी चीज़ें हो सकता है, ट्रिगर भी हो, थोड़ा बहुत नेगेटिव भी फील हो, बहुत सारी चीज़ें आपके सरफेस लेवल पे आए, एंड देन आप फिर से ग्रो करो एज ए ह्यूमन बीइंग, एज अ सोल, एंड बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आए दुनिया के बारे में, ईश्वर के बारे में। सो स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस इंसान की वजह से ज़रूर आपके लाइफ में होगा। ओके, एंड आप दोनों का कनेक्शन स्लो लेवल पे थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, देन शादी होगी। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। जो इनिशियल है वो भी बता देती हूँ, जो नाम का पहला अक्षर इनका हो सकता है वो है STMBSBQLTVXZYNO। ठीक है, एंड P। सो ये कुछ इनिशियल है जो उनके नाम के, इनके सरनेम के फर्स्ट लेटर में हो सकता है। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।